Hello everyone, I'm Vaishali Kaushik here. Again, welcome to my channel, and today we will discuss the important topic of your 10th class, physics. Chapter is electricity, and we have studied in the previous video that if we connect the resistors in series or parallel combination, then what will be the equivalent resistance and the what are the changes we will get in voltage and in voltmeter and in ammeter, है ना. बेसिकली पहले हम वोल्टमीटर अमीटर के लिए ही देखते हैं, इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर होल द सर्किट, कैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब बात आती है, एक्चुअली देखिए हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं अभी तक, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए. तो क्या आपके एडवांटेजेस रहते हैं सीरीज के लिए और क्या आपके डिसएडवांटेजेस रहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के, या कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर माना जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक्चुअली रियलाइज़ तब करेंगे जब आपने पहले की दो वीडियोस देखी होंगी. ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स इन series combination. So you must have to watch these videos. Okay, so I will provide you the link in the I button and in the description box also. You can check these videos through the link. ठीक है, so ये हुआ बेसिक सा इंट्रो आपका, हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं. सो कम टू द टॉपिक. व्हाट इज़ योर टॉपिक? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट. ओके, देखिए यू कैन सी इमेज ऑन योर स्क्रीन, है ना. आप इमेज अपनी जो है इमेज एक स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसमें थोड़ा छोटे से फॉर्म में दिखाया हुआ है कि कैसे सीरीज कनेक्ट होती है, या क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है इस इमेज के, है ना, ये सॉरी इस कॉम्बिनेशन के. तो एडवांटेजेस देखिए इसके ज़्यादा नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है. एडवांटेज इसका सिर्फ एक ही है कि एक तो इसके लिए एक पाथ होता है, इसमें करंट के फ्लो होने के लिए केवल एक ही पाथ है. आप इसे एडवांटेज मान भी सकते हैं और नहीं भी. वैसे सिंपली सिर्फ एक ही एडवांटेज रहेगा इसका, क्या कि ये एक जो सर्किट है डिज़ाइन करने के लिए बहुत सिंपल है. मतलब जैसे आप सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहते हैं अगर रजिस्टर्स को, तो ये डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसमें ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती है. अदरवाइज़ देखिए अगर हम क्या करते हैं, वैसे तो आपके सामने इमेज है, आपके सामने सर्किट भी है कि कैसे कनेक्ट करना है. बाकी अगर समझाने के लिए हम देखें कि दो डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो रही हैं, वन इज़ दिस एंड द अदर इज़ दिस, है ना. दो डिवाइसेस हैं जिनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है. ये दो आप ले लीजिए कि दो बल्ब भी हमने कनेक्ट कर दिए हैं. ठीक है, और देखिए बल्ब ग्लो कब करेंगे, जब आप इन्हें क्या देंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे. यहाँ पर आपका की हो जाता है. ठीक है, बाकी अमीटर वोल्टमीटर का भी हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, सिंपल सा सर्किट है आपका. क्लियर. तो हमने क्या पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है आपकी, इस सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. दैट मीन्स करंट, अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर भी सेम जाएगा और यहाँ पर भी सेम आएगा. ऐसा नहीं कि कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे कुछ कम चला जाएगा. करंट एक ही बार में जो आ रहा है वो दोनों ही डिवाइसेस में सेम जाएगा. लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना. देखिए फॉर एग्जांपल एक आपकी एलईडी है और एक आपका सिंपल पुराने ज़माने में जो बल्ब 100 वाट की बल्ब यूज़ करते थे, हमने एक वो ले लिया. ये एक एलईडी हो गई और एक आपको बल्ब हो गया है. तो जो आपके 100 वाट के बल्ब थे वो क्या चाहिए था, उनको अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा चाहिए थी. सिमिलरली जो बात करें एलईडी की, तो एलईडी को इतनी अमाउंट ऑफ करंट की नीड नहीं होती है. कोई भी डिवाइस ले सकते हैं आप. कूलर है आपका, फ़ैन है, फ़ैन और कूलर में ऐसा तो नहीं है दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है. दोनों की जो रेंज होती है अमाउंट ऑफ करंट की जो रेंज है वो अलग रहेगी, है ना. मतलब जो ज़रूरी नहीं है जो कूलर के लिए हमें या फिर एसी के लिए जितने अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट फ़ैन के लिए होगी. दोनों की रेंज अलग अलग है. लेकिन इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा वही करंट इसको लेना होगा. अब बाई चांस इसको रिक्वायरमेंट नहीं है इतने करंट की, आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सेंड कर दिया, भेज दिया है वहाँ पर, तो क्या होगा, डिवाइस ख़राब हो जाएगी. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है एक. पहले डिसएडवांटेज इसका यही रहेगा. बाकी अगर वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज में इतना कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा. जो वोल्टेज यहाँ पर जा रही होगी इसके बाद यूज़ करने के बाद यहाँ पर आएगी. ठीक है, और एक चीज़ और है, बाई चांस इसमें से ये वाला जो आपका बल्ब है, ये अगर यहाँ पे वायर के ब्रेक होने की वजह से ये बल्ब या कोई और भी सिचुएशन ऐसी आती है जिस वजह से बल्ब ग्लो ना कर पाए, है ना. ये बल्ब अगर ग्लो नहीं करेगा तो क्योंकि ये इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा तो करंट पहले ही मतलब उसको पाथ नहीं
मिल रहा है फ्लो का होने के लिए, तो वो आगे कैसे जा पाएगा। मतलब अगर एक डिवाइस खराब हो जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फिर आपके रूम का कोई भी अपैरेटस नहीं चलेगा, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक अपैरेटस के खराब होने से आपके बाकी अपैरेटस भी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो ये एडवांटेज और एक्चुअली डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और बाकी देखा जाए तो आप प्योरली पैरेलल भी यूज़ नहीं करते हैं, पैरेलल और सीरीज यूज़ किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है। हम ये प्रॉपर्ली नहीं कह सकते कि यहाँ प्रॉपर्ली सीरीज होगा या प्रॉपर्ली पैरेलल होगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस ज़्यादा रहेंगे सीरीज के, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर एक बल्ब खराब हो जाता है या एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी सब डिवाइस भी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगी और ये सेम अमाउंट ऑफ करंट सेंड करेगा सभी डिवाइसेस को, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर रेंज में डिफरेंस होता है। सभी डिवाइसेस को सेम अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तो हुई आपकी किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर, नाउ यू कैन सी दी अनदर image on your screen. If we are connected the bulb in series combination, then what happen, and if we connect this bulb in parallel combination, then what will happen, है ना। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि जो सीरीज है, सीरीज में एक खराब होने की वजह से बाकी सब बल्ब भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन पैरेलल कंडीशन में क्या कर रखा है, पैरेलल में कैसे करता है। देखिए ये बाय चांस आपके पास 3 बल्ब है, आपको उसे पैरेलल में लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे, 1, ठीक है, एंड दिस इज सेकंड एंड दिस योर थर्ड। ठीक है, आप इसको वैसे भी सोच सकते हैं जैसे हमने रजिस्टर्स कनेक्ट किए थे। अगर ऐसे सोचना है तो ऐसे सोच लीजिए। वैसे सिर्फ एक मतलब कंडीशन है कि हम इसे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि कंफर्म इन द सेंस आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, फिर आपने इसको क्या किया, एक सोर्स से आपने इसको कनेक्ट किया है, फिर यहाँ पर आपकी की कनेक्ट हो गई है और ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो गए, सभी नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो गए। बाकी इमेज में आपके सामने ऐसे दिखा रखा है कि ये ब्लैक है और ये आपका रेड वायर है। मतलब सभी जो बल्ब है, मैं इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ बल्ब को, वहाँ पे सिचुएशन आपके सामने ही है कि बल्ब के सभी ब्लैक वाला जो पॉइंट है वो एक साथ हो गए, सबके जो रेड पॉइंट है वो हमने एक साथ कनेक्ट कर दिए। मतलब यही वाली बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो ड्रॉ करने के अलग अलग सिचुएशंस है। तो क्या होगा कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, अब यहाँ पर आप सीरीज सर्किट और पैरेलल भी कह सकते हो। ठीक है, ये पैरेलल सर्किट के लिए भी आ गए। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, पैरेलल की, कि अगर हमने अकॉर्डिंग टू द इमेज नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैरेलल सर्किट, है ना, कि पैरेलल सर्किट में अगर हम उसको कनेक्ट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। आपने क्या किया, बल्ब्स को किस में कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्ट किया है। तो इनकी एक टर्मिनल, दैट मीन्स इनका सभी का एक नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर करें तो वो एक साथ हो गया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो, दैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल सभी दैट मीन्स बल्ब का एक साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ये, अगर ये एनर्जी फॉर एग्जांपल इसने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कराई है, 100 जूल की छोड़ दीजिए अगर, क्योंकि वोल्टेज के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि इन्होंने जितनी भी कितनी वोल्ट दी है, 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है यहाँ से, तो 220 वोल्ट, इसको भी 220, इसको भी 220 और उसको भी 220। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जितनी एनर्जी जब ये प्रोवाइड करा रहा है, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने से क्या होता है, इस सेल के अंदर जो केमिकल है आपका, वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने को ही हम क्या कह देते हैं, करंट। इसका मतलब इसकी वजह से क्या भी फ्लो होने लगा है, करंट। लेकिन वो जो करंट था वो आकर के इस पॉइंट पर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब करंट सबको एक जैसा नहीं मिलेगा, इसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो लेगा, इसको जितनी रिक्वायरमेंट है ये उसको सेंड करेगा, इसको जितने अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है ये उसके अकॉर्डिंग सेंड करेगा। तो यहाँ पर जबरदस्ती सभी को एक अमाउंट ऑफ करंट नहीं दी जाएगी। पैरेलल में सबके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफर, I1, I2, I3 एज वी हैव स्टडी। जैसे हम पढ़ चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या रहती है, V रहता है सेम, मतलब सबको जो सप्लाई की जाएगी वोल्टेज वो तो सेम की जाएगी, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, I1, I2, I3। ठीक है, ये हुई यहाँ पे इस चीज को लेकर के। अब बल्ब की बात हो रही थी कि बल्ब में आपके सामने जो स्क्रीन पर इमेज है जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने क्या कर दिया है, बल्ब को जैसे कनेक्ट किया तो सबके एक टर्मिनल एक साथ है और एक टर्मिनल एक साथ है। तो बाई चांस अगर ये बल्ब पैरेलल में खराब हो जाता है तो ये दोनों क्या रहेंगे, वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। तो दिस इज द बिग एडवांटेजेस ऑफ
बिग एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि अगर एक डिवाइस वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो बाकी सब वर्किंग कंडीशन में रहेंगी। और या एंड व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट भी सबको ज़बरदस्ती सेम नहीं दिया जाएगा, डिवाइस के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर जाएगा। बस इसका डिसएडवांटेज यू कैन सी द अनदर इमेज ऑन योर स्क्रीन। सो आपका जो डिसएडवांटेज रहेगा पैरेलल का वो होता है इसको डिज़ाइन करना या फिर इसको कनेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पैरेलल में कनेक्ट करना। बाकी और कोई डिसएडवांटेज आप कह नहीं सकते हैं इसके कि हाँ ये इसका डिसएडवांटेज जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो हमने क्या देखा है कि पैरेलल में कनेक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक अमाउंट ऑफ रजिस्टर्स की भी आप बात कर सकते हो। देखिए लास्ट पॉइंट रह गया है आपका, वो भी देख सकते हैं। सीरीज़ में क्या होता है, जब आप इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो रजिस्टेंस होता है RS वो क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल तो नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल इसका 4 है और इसका 6 ओम रजिस्टर है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 10 ओम आएगा। मतलब रेजिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया है, पूरे होल सर्किट की अगर हम बात करें बढ़ गया है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है आप जानते हैं, रेसिप्रोकल होता है। सो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3 ये होता है ना रेसिप्रोकल। इस और यहाँ पर रेसिप्रोकल करने की वजह से और जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या रहता है, होल सर्किट का डिक्रीज हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा, दैट मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसा भी नहीं कि फ्लो ही होता रहेगा, मतलब ये मेंटेन करके रखेगा करंट को। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में ज़्यादा रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कम रहता है। ठीक है, तो ये सुटेबल कंडीशन है, ये सुटेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आर द सीरीज एंड द पैरेलल, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।